I hope you all are fine. I'm going to discuss about the guidelines regarding the final year MBBS. So इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और उसके बाद मैं आपको स्केड्यूल बताऊंगी जो कि आप प्रॉफ तक फॉलो कर सकते हैं और फिर जो है इसको लेके जा सकते हैं फाइनल ईयर को. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दीज बुक्स और यू नो दैट कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनल ईयर में. मेडिसिन 1, मेडिसिन 2, सर्जरी 1 विच इज़ द जनरल सर्जरी एंड सर्जरी 2 विच इज़ द सिस्टमिक सर्जरी. उसके बाद आ जाती है पीड्स होती है, गायनी होती है, ऑप्स होती है. ठीक है. कौन सी बुक्स हमने फॉलो करना है मेडिसिन के लिए. वी हैव द स्टेप अप मेडिसिन और इरफान मसूद है और इसके अलावा डेविडसन है. डेविडसन के हम टेबल्स ही फॉलो करते होते हैं. उसके बाद ज़्यादातर मतलब डेविडसन को नहीं पढ़ते होते, शॉर्ट बुक्स की तरफ जाते हैं. इरफान मसूद वगैरह वो डेविडसन की ही जो चीज़ें होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको इरफान मसूद और स्टेप अप में आपको बना के लिखी होती हैं. लाइक यू कैन ईजीली स्टडी दैम इस वजह से. ठीक है. देन आता है सर्जरी 1 एंड सर्जरी 2. सर्जरी 1 जनरल सर्जरी होती है और सर्जरी 2 जो होती है दैट इज़ सिस्टमिक सर्जरी. और इसके लिए जो बुक्स फॉलो करते हैं हम वो डोगर है. ठीक है. और जिनको अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, सर्जरी में इंटरेस्ट है, वो आगे सर्जन बनना चाहते हैं या उनके पास इतना टाइम है, उनके अंदर इतना स्टैमिना है कि वो सर्जरी को ज़्यादा पढ़ें अच्छे तरीके से और उनको नॉलेज की ज़रूरत है, लाइक इंटरेस्ट है, तो वो बेले लव पढ़ सकते हैं. लेकिन जो हम प्रॉफ के लिए बुक रिकमेंड करती हूँ मैं वो डोगर है. लेकिन यह है कि आप जो है मस्ट करके जाएं क्या, टेबल्स, स्पेशली जो जनरल सर्जरी के बेले लव के टेबल्स हैं वो हमें जो है प्रॉफ में भी ये था कि जनरल सर्जरी के जो टेबल्स थे ना डोगर के, सॉरी बेले लव के, वो पेट क्वेश्चंस होते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पेट क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको डोगर से उनके आंसर्स नहीं मिलते. आप अगर जो है वो उठा के देखें ना अपने पास पेपर्स, तो उसमें भी आपको ना क्या मिलता है, यही कि उनके बेले लव के टेबल्स जो हैं उनकी हेडिंग्स होती हैं, उनको शॉर्ट क्वेश्चन बना के पूछा गया होता है. तो आई रिकमेंड कि जनरल सर्जरी के आपने बेले लव के टेबल्स लाजमी करके जाने हैं अलॉन्ग विद द डोगर सर्जरी. ठीक है. उसके बाद पीड्स आ जाती है. पीड्स के लिए जो हम फॉलो करते होते हैं वो बुक है परवेज़ अकबर. परवेज़ अकबर जो है उसकी अगर शॉर्ट बुक की बात की जाए जो कि आपने मस्ट लेनी है, क्योंकि प्रॉफ का जो वक्त होता है ना उस वक्त आप पहले तो परवेज़ अकबर पढ़ लेते हो, लेकिन प्रॉफ के वक्त रिवीजन करना जो है परवेज़ अकबर से वो मुश्किल होता है. सो उसके लिए जो बुक रिकमेंड की जाती है दैट इज़ अहमद हसन. अहमद हसन में क्या है कि जो परवेज़ अकबर की चीज़ें हैं वही उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा होगा. ठीक है. तो आपने साथ में क्या करना है कि परवेज़ अकबर के साथ साथ आपने अहमद हसन भी बाय कर लेनी है. फिर आ जाती है गायनी ऑप्स. गायनी ऑप्स के लिए जो बुक फॉलो की जाती है वो 10 टीचर्स है, उसको ही हम पढ़ते होते हैं. कुछ लोग इरफान मसूद पढ़ते हैं लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करती. आप 10 टीचर्स बनाएं. अब ये है कि इन सब के लेक्चर्स जो हैं वो MBBS लेक्चर्स जो यूट्यूब है वहाँ पे अपलोडेड है. मेडिसिन के जो लेक्चर्स हैं दोनों, मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 के, सर्जरी 1 सर्जरी 2 के, पीड्स के, गायनी के, ऑप्स के सब लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं. ठीक है. मेडिसिन जो है उसको मैंने 3 बुक से कवर किया है. अगेन कौन से, इरफान मसूद, डेविडसन के टेबल्स कवर किए गए हैं और जो है आपके स्टेप अप कवर की गई है. ठीक है. इन तीनों बुक्स को मिला के मैंने जो है मेडिसिन को पढ़ाया हुआ है. लाइक अब मैंने फर्दर उसको डिवाइड भी किया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स आपने स्टेप अप से करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपने इरफान मसूद से करने हैं. वो मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वो आपने ज़रूर देखनी है. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपने स्टेप अप से करने हैं, कौन से आपने इरफान मसूद से करने हैं. लेकिन लेक्चर्स में मैंने क्या किया हुआ है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो टॉपिक मैं इरफान मसूद से पढ़ा रही हूँ लेकिन साथ में मैंने उसको स्टेप अप से देख लिया कि कोई पॉइंट मिस ना हो क्या हो. ठीक है. इस तरह से कवर किया. बहुत मेहनत की गई है मेडिसिन के लेक्चर्स में. आप अगर आपने सुने हैं तो आपको पता होगा कि उसमें कितनी मेहनत की गई है. साथ में पास्ट पेपर्स को कवर किया गया है, कोई पास्ट पेपर नहीं छोड़ा मैंने. सारे जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया, पास्ट क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो है डेविडसन से कौन सी चीज़ें आपने करनी है. मैंने पहले बात की कि टेबल्स आपने डेविडसन के सारे नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कवर साथ साथ करवा दिए, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा गो थ्रू कर ले, सारे टेबल्स नहीं करने वाले. ठीक है. अब डेविडसन से ना आपकी साइकेट्री होती है. साइकेट्री आपकी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इरफान मसूद में. लाइक आप पढ़ोगे लेकिन अच्छी इस टर्म में कि सारे टॉपिक्स इरफान मसूद में नहीं है साइकेट्री के. ठीक है. मतलब कि सारे टॉपिक्स नहीं हैं. कुछ टॉपिक्स आपको लाइक डिमेंशिया है,
कुछ ऐसा डिलीरियम है, इस तरह के टॉपिक्स, डिलीरियम हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डेविडसन से करने पड़ेंगे क्योंकि वो इरफान मसूद में नहीं है, ठीक है। फिर आती है डर्मा। डर्मा जो है वो आपकी कवर हो जाती है स्टेप अप और इरफान मसूद से, लेकिन कुछ डर्मा के भी ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वो आपको नहीं मिलेंगे। कहाँ से? इरफान मसूद वगैरह से आपको वो वहाँ से कवर नहीं करने पड़ेंगे, डेविडसन से करने पड़ेंगे। वो लेक्चर्स में मैंने साथ साथ कवर कर लिया। डर्मा के नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, अभी ये मेडिसिन की बात होगी। मेडिसिन की बुक्स की मैंने आपको बात बता दी और ये कि लेक्चर्स में क्या कवर किया गया। फिर हम सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी के लेक्चर्स मैंने आपको बता दिए हैं, अपलोडेड हैं, और आपने कैसे फॉलो करना है सर्जरी को। फिर पीड्स हो गई, उसको मैंने बता दिया, शॉर्ट बुक आपने साथ ले लेनी है। गायनी ऑप्स हो गई। गायनी ऑप्स के जो लेक्चर्स MBBS लेक्चर्स पे हैं वो सब 10 टीचर्स से बनाए गए नोट्स हैं। बहुत मेहनत की गई है उन नोट्स के ऊपर। वो आप नोट्स जो हैं उनको स्क्रीनशॉट्स ले लें, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किए हुए हैं, वहाँ से ले लें। लेकिन अगर उन नोट्स को आप रिवाइज़ करके जाते हो ना प्रॉफ में, क्योंकि प्रॉफ में इतना टाइम नहीं होता कि आप 10 टीचर्स को सारा रिवाइज़ करो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके माइंड में उस वक्त गुजरे, ऐसा मुश्किल है। या तो आप अपने नोट्स बना लें 10 टीचर्स से, या जो नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के दिए हुए पिक्चर्स के साथ लिखा हुआ है 10 टीचर्स से, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वो लाजमी कर लें। ठीक हो गया, ये मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ जो कि हमने स्केड्यूल फॉलो करना है। स्केड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। स्केड्यूल इस तरह से है आपका कि ये मैंने आपको परवेज़ अकबर का बता दिया, ये सारा, ठीक है। ये सारी हमारी बुक्स हैं। अच्छा, स्केड्यूल जो मैं आपको बताती हूँ, स्केड्यूल जो आपने फॉलो करना है, ठीक है। स्केड्यूल इस तरह से होगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, अभी हमारा चल रहा है मई, ठीक है, मई है। सबसे जो मेजर चीज़ है ना आपकी, सबसे टॉप पे जो आपकी चीज़ है फाइनल ईयर की, वो मेडिसिन 1 है, ठीक है। मेडिसिन का 2 वाला पार्ट भी इतना नहीं है जितना मेडिसिन 1 का है। मेडिसिन 1 थोड़ी लेंथी है, मेडिसिन 2 इतनी लेंथी नहीं है। इस वजह से जो मेडिसिन 1 का पेपर होता है उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेडिसिन 2 का जो पेपर है उसमें आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। इसी तरह सर्जरी 1 और सर्जरी 2 है। सर्जरी 1 एक्सटेंसिव है, जनरल सर्जरी एक्सटेंसिव बहुत है लेकिन इजी है। सिस्टेमिक सर्जरी डिपेंड करता है प्रॉफ में कितनी छुट्टियां हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सटेंसिव है। और उसमें आपको मैं कहती हूँ कि अगर आपका सबसे मुश्किल पेपर जो आपको लगेगा ना सर्जरी का, MBBS फाइनल ईयर का, वो आपको सर्जरी 2 का लगेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होता है सारा सिलेबस कवर करना। अच्छा, फिर आपका जो है ये हमारा सीन हो गया। तो आपने सबसे पहले अगस्त से पहले तक, ठीक है, आपका टारगेट ये है कि आपने अगस्त से पहले तक मेडिसिन 1 को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मेडिसिन 1 बिफोर अगस्त आपने कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि मेडिसिन 1 आपका मेजर पोर्शन है पूरे फाइनल ईयर का। अगर आप उसको कवर कर लेते हो अगस्त से पहले, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे कि मेरा मेजर पोर्शन कवर हो गया, क्योंकि मेडिसिन 1 कवर हो गई है तो आपका आगे थोड़ा रिलैक्सेशन पीरियड आ जाता है कि आपने मेजर कवर कर लिया चंक अपना, ठीक है। अब मेडिसिन 1 में भी मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो, क्योंकि आपके जो मेडिसिन में 2 UQs जो हैं वो आने हैं CVS से, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और 2 UQs आने आपके GIT से, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप क्या करो कि CVS और GIT को सबसे पहले कवर करो, ताकि आपका मेजर मेडिसिन का पोर्शन कवर हो जाए, आपके 4 UQs पेट तैयार हो जाएं, ठीक है। फिर आप बाकी जो मेडिसिन 1 के हैं उनको कवर कर लो, ठीक हो गया। ये आपका बिफोर अगस्त टारगेट है। अभी मई चल रहा है, कोशिश करें आपका टारगेट बल्कि होना ही चाहिए मस्ट कि एटलीस्ट अगस्त से पहले आपकी मेडिसिन 1 पूरी तैयार हो, अलॉन्ग विद CVS और GIT, ये दोनों तो आपके लाजमी तैयार होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका अगस्त, ठीक है। अगस्त जो है ना उसमें आपने अपनी गायनी ऑप्स करनी है। गायनी ऑप्स आपने स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि आपने गायनी ऑप्स को देनी है 40 डेज़, ठीक है। 20 डेज़ आप दे दो गायनी को, 20 डेज़ दे दो ऑप्स को, या आप कर लो 15 डेज़ गायनी को दे दो, और बाकी के जो डेज़ हैं 40 में से वो आप ऑप्स को दे दो। लेकिन आपने 10 सितंबर तक अपनी गायनी ऑप्स कंप्लीट करके साइड पे रख देनी है कि मेरा गायनी ऑप्स कंप्लीट हो गया है, इसका काम तमाम हुआ, ठीक है। उसको कंप्लीट करके साइड पे कर लो। तो ये हो गया आपका 10 सितंबर तक का स्केड्यूल, जिसमें आपका मेडिसिन 1 भी हो गया, गायनी भी हो गई, ऑप्स भी हो गई, ठीक है।
फिर आता है 10 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आपने क्या करना है, मेडिसिन 2 करनी है इन 35 डेज़, ठीक है, जिसमें से आपने CVS तो पहले ही कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मतलब आसानी से ना 10th से लेके 15 अक्टूबर, या आप मैक्सिमम कोशिश करो 10th अक्टूबर तक आपकी मेडिसिन 2 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो छोटी सी है, वो इतनी मेडिसिन 1 की तरह लेंथी नहीं है। उसको आप कवर कर लो 15 जो है अक्टूबर तक, ठीक है। फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर विच इज़ 30 डेज़ आपके बनते हैं। इसमें आपने करनी है सिस्टेमिक सर्जरी, ठीक है। और सिस्टेमिक सर्जरी का भी जो मेजर पोर्शन है उसमें वी हैव अपर GIT, उसमें वी हैव द लोअर GIT, और उसमें वी हैव द यूरोलॉजी, ठीक है। अपर GIT, लोअर GIT और यूरोलॉजी। तो आपने क्या करना है सिस्टेमिक सर्जरी में कि वो जो आपके 30 डेज़ हैं उसमें आपने 10 डेज़ में करनी है अपर GIT, 10 डेज़ में आपने करनी है लोअर GIT, और 10 डेज़ में आपने करनी है यूरोलॉजी, ठीक है। जब आप सिस्टेमिक सर्जरी के ये तीनों पोर्शन कर लोगे तो आपकी सिस्टेमिक सर्जरी का 80 to 85% तैयार हो गया। ये 3 चीज़ें करके आपने सिस्टेमिक सर्जरी को साइड पे रख लेना है, इसका बाकी चीज़ नहीं करनी, ठीक है, अभी नहीं करनी। आपने जो है क्या करना है, सिस्टेमिक सर्जरी इतनी देर में करके 30 डेज़ में करके 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आपकी हो गई क्या, सिस्टेमिक सर्जरी। तो अभी तक 15 नवंबर का आपका मेडिसिन 1 भी तैयार हो गया, गायनी ऑब्स भी तैयार हो गई है, मेडिसिन 2 भी तैयार हो गई है, और सर्जरी जो आपकी 2 है उसका मेजर पोर्शन भी तैयार हो गया 80%, ठीक है, 80 to 90% कवर हो गया। अब आपने पीड्स कर लेनी है स्टार्ट, ठीक है। पीड्स आपका मेडिसिन 1 से बहुत से टॉपिक्स आपके पीड्स के वैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। आपने पीड्स स्टार्ट कर देनी है। पीड्स आपने 15 नवंबर से लेके सेंडअप्स तक मैक्सिमम कवर कर लेनी है। मैक्सिमम मीन्स 80% आपने कवर कर लेनी है पीड्स। उसमें आपका जो है सबसे पहले अगर पीड्स की बात की जाए तो CVS सबसे पहले कवर करो, क्योंकि CVS पीड्स का थोड़ा डिफरेंट है मेडिसिन से। उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो वगैरह, उनके ऊपर आपकी मैक्सिमम ग्रिप हो, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। पीड्स की GIT कर लो, पीड्स का CVS, मतलब मेजर जो पीड्स का पोर्शन है ना, जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके UQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उसका जो पैटर्न है UHS का, वो मैक्सिमम 80% पीड्स तैयार कर लो सेंडअप्स से पहले, ठीक है। फिर आप आराम से सेंडअप्स, तो आपका क्योंकि सेंडअप्स में आपकी क्या क्या तैयारी हो गई, मेडिसिन भी तैयार है सेंडअप्स के लिए, आपकी पीड्स भी तैयार है, मैक्सिमम सिस्टेमिक सर्जरी भी तैयार है, गायनी ऑब्स वैसे ही आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये आपका सेंडअप्स तक का मैक्सिमम आपकी MBBS फाइनल ईयर तैयार हो गई हुई है, और आपके आसानी से इससे सेंडअप्स पास हो सकते हैं इंशाल्लाह। जनरल सर्जरी का क्या सीन है, जनरल सर्जरी का ये है कि आप जो छुट्टियां हैं ना आपकी, उसकी आपकी जो छुट्टियां हैं उसकी आपकी सेंडअप्स की, ठीक है, उसमें आपने जनरल सर्जरी जो है ना, उसमें आपने अपनी जनरल सर्जरी जो है ना उसके पास पेपर्स करके किसी ना किसी तरह उसको पास करवा दो बस, ठीक है। सेंडअप्स में मैंने भी ऐसे किया था, मैं सिर्फ जनरल सर्जरी के ना पास्ट UQs करके गई थी, लेकिन वो भी बहुत मेजर चीज़ है, उसके लिए आप थोड़ा टाइम निकालो, पीड्स में से निकालो या किसी भी तरह बस जनरल सर्जरी को पास करवाओ सेंडअप्स में, क्योंकि आपका मेजर जो टारगेट है वो आपका प्रॉफ है, नॉट योर सेंडअप्स, ठीक है। सेंडअप्स को पास करवाओ। फिर आपके सेंडअप्स के बाद वाला पोर्शन आता है। सेंडअप्स के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें आप तकरीबन 30 to 40 डेज़ बनते होते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपका जो हमारी दफ़ा ये हुआ था कि पीड्स का पहला पेपर था, उसके बाद मेडिसिन के पेपर्स थे, ठीक है। इस वजह से मैंने ये रखा था कि मैंने पीड्स को एंड पे रख लिया था, जो एंड वाले जो डेज़ थे ना पीड्स के, क्योंकि पीड्स का मेरा थोड़ा सा रहता था सिलेबस, तो मैंने एंड वाले डेज़ क्योंकि पहला पेपर था तो पीड्स कर लिया था। जनरल सर्जरी जैसे ही आपके सेंडअप्स क्लियर होते हैं ना, सेंडअप्स होते हैं तब साथ ही आपने क्या कर लेनी है, जनरल सर्जरी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सेंडअप्स के बिल्कुल साथ ही आपने जनरल सर्जरी स्टार्ट करके उसको ख़त्म करना है 20 to 25 डेज़ के अंदर, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद जो आपका सिस्टेमिक सर्जरी का बाकी का 20% पोर्शन था, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी आ जाती है, योर एवरीथिंग, वो जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, थायराइड होगी, ब्रेस्ट होगी, ब्रेस्ट सबसे पहले करो, थायराइड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करो, ये सब आप 5 to 10 डेज़ में कंप्लीट करो सिस्टेमिक सर्जरी का, ठीक है। और पीड्स में आप जो है वो निकाल लो, कुछ 1 हफ़्ता निकाल लो जितने भी आपके रह गए, इस तरह से। फिर आप अपनी पास्ट MCQs जो है उनकी प्रैक्टिस करो,
पास्ट जो UHS के आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये कि इस दफ़ा जो UHS का पैटर्न था, जो हमारे पेपर्स आए हुए थे इस दफ़ा के, वो थोड़े अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी अंदर ऐड हो गई हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते ये सब कुछ कवर करने के बाद, जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। आप पास हो सकते हो, लेकिन यह है कि आप मैक्सिमम इसके अलावा अगर कुछ करना चाहते हो, आप डेली लव पढ़ना चाहते हो, आप जो टॉपिक्स मैंने नहीं करवाए उनको पढ़ना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम है, आप कर सकते हो, तो यू शुड डू इट, ठीक है। क्योंकि अगर आपके डिस्टिंक्शन का एक है कि आपने डिस्टिंक्शन लेनी है, तो फिर आप उसकी तरफ जाओ। अदरवाइज़ पास होने के लिए आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी कर लो। बेशक प्रॉफ में कुछ मोटी फजूल चीज़ें आ भी जाती हैं, अनइम्पॉर्टेंट आ भी जाती हैं, तो एटलीस्ट यू कैन पास देम इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा आ जाता है ऑस्की का पैटर्न। भी इस दफ़ा UHS का डिफरेंट था कि उनकी तरफ से ऑस्की आती थी UHS की तरफ से, नॉट फ्रॉम द कॉलेज, वो आती थी। वो अब उसके लिए आप जितने मैक्सिमम PDFs करना चाहते हो वो करो, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम्स का वेटेज जो है वो है, लेकिन ऑस्की सर्जरी की ऑस्की उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह गायनी ऑप्स की ऑस्की का वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसमें आपने PDFs की मैक्सिमम तैयारी करके जानी है, ताकि ऑस्की में प्रैक्टिस आपकी हो, आप मैक्सिमम वहाँ पे लिख सको, ठीक है। ये हो गया ऑस्की का। शॉर्ट लॉन्ग केसेस का ये है कि जो लॉन्ग केस होता है उसमें आपको वो टाइम दे देते हैं। उस टाइम में आप मोबाइल में उस टॉपिक को, जो भी आपका केस होगा, उसको स्टडी कर लो। मोबाइल में अपनी बुक रखो PDF की फॉर्म में, उसको स्टडी करो। उसके रिलेटेड जो भी वाइवा क्वेश्चंस हैं उन सबको किसी वहाँ पे HO वगैरह से पूछ लो, इससे क्या रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं एक्सेट्रा। इस तरह से आपका लॉन्ग केस आसानी से होता है। शॉर्ट केसेस कभी इतने मसले की बात नहीं है। एग्जामिनेशंस अपनी बहुत अच्छी करो, ठीक है। बेड साइड पढ़ो, बेड साइड के जो टेबल्स हैं वो बहुत अच्छे से करके जाना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। सो दीज आर द थिंग्स। आई होप आपको समझ आई होगी। और मैक्सिमम जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रिलेटेड टू बुक्स, कौन सी आपकी होनी चाहिए, स्केड्यूल आपका कैसे फॉलो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो हमेशा से 4th ईयर में भी अगर आप मेरे साथ थे तो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रायोरिटी देती हूँ, उन्हीं के लेक्चर्स बनाती हूँ। तो वो सब जो लेक्चर्स हैं वो सब वो हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब इम्पॉर्टेंट है, कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर नहीं करवाई कि आपकी उनके ऊपर ग्रिप हो। बाकी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें आपका दिल करता है नॉलेज गेन करने के लिए, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी अल्हम्दुलिल्लाह कवर्ड हैं। और ज़रूर वो आप ले लेक्चर्स, उनके साथ जो है वो उनके फ़ीडबैक भी दिया करें। और ये कि अगर आपको और भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई गाइडलाइन वगैरह की, यू कैन आस्क मी थ्रू द ईमेल, थ्रू द इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक पे आप मैसेंजर पे पूछ सकते हो, और यूट्यूब कमेंट फॉर्म में भी पूछ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द फाइनल ईयर।